सो हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। गाइस, कभी ना कहीं आपका भी कोई फर्स्ट क्रश रहा होगा, स्कूल में होगा या फिर कॉलेज में, समथिंग कहीं भी आपके पास या आपसे दूर यार मिला तो होगा ना। सेम ये स्टोरी भी उसी पे है, सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने इसको एंड किया था। ओके, सो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट पे आपने सुना ही था कि जो हमारी पीहू रहती है वो अपनी फ्रेंड मीन्स हमारी जैस्मिन के साथ उनके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद जब वो बटलर आता है ना डोर ओपन करने, तो उनको लगता है कि शायद ये उनके अंकल आई मीन डैड वगैरह समथिंग कोई होंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो यहाँ के बटलर हैं। तो उसके बाद उनसे हाय हेलो करते हैं, नमस्कार हेलो नमस्ते जो भी रहता है वो करते हैं और ये अंदर आके बैठ जाते हैं। देन जो बटलर रहता है वो बोलता है आप यहीं पे वेट करिए, मैं उनको बताता हूँ कि आप दोनों आ गए हो। ऐसे बोल के जो बटलर रहता है वहाँ से सीधा चला जाता है और उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि यार नीचे आ चुके हैं, आई मीन मैम नीचे आ चुकी हैं वो दोनों। ऐसे बोल के इन्फॉर्म जब वो कर देते हैं तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारी प्रीति तो ऑब्वियसली यार वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो नीचे आती है तो देखती है कि पीहू और जैस्मिन बैठी हैं साथ में और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो पीहू जो रहती है ना उसकी नज़र बिल्कुल भी मतलब सीढ़ियों के साइड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन प्रीति उसे पागलों की तरह देख रही होती है। उसे पता नहीं बट उसकी फीलिंग आज उसे बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही होती है, लेकिन वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करने का ट्राई करती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और नीचे आती है। देन इसी बीच जो हमारी प्रियो की नज़र ना सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसको थोड़ी आहट सी महसूस होती है, तो ऊपर साइड वो देखती है। तो वो सामने जब प्रीति को देखती है ना तो टोटली वो शॉक्ड हो जाती है। उसका फेस जो है उसके साइड से बिल्कुल भी टर्न नहीं होता है। जैस्मिन जब उसे इस तरीके से देखती है तो हैरान हो जाती है, वो भी उसी डायरेक्शन में देखती है तो खुद भी शॉक्ड हो जाती है। तो समझ जाती है हाँ इसलिए है मैडम का। तभी उसकी नज़र प्रीति के ऊपर साइड आई मीन पीछे पड़ता है, पीछे ऑब्वियसली और कोई नहीं, हमारी मीरा थी जो कि बहुत हॉट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने ब्लैक कलर का एक फ्रॉक इनसाइड उन्होंने कैरी किया था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी, जस्ट लाइक एक डेवल। रियली उसने डेवल वाला तो काम किया ही था, आई मीन कांड किया ही था हमारी जैस्मिन के साथ, जिस वजह से जैस्मिन को तो एक डेवल से ज़्यादा दिख ही नहीं रही थी। वो बस उसे देख रही थी बट वो बहुत क्यूट भी लग रही होती है। तो जब प्रीति और हमारी मीरा रहती है वो नीचे आती हैं, पीहू जो रहती है वो उसे देख ही जा रही होती है। प्रीति जो है सीधा जाकर पीहू को हक कर लेती है टाइटली वाला। पीहू को भी थोड़ा सा मतलब शॉट होती है बट वो उसे हक बैक करती है। देन मीरा बोलती है यार मुझे भी कोई हक कर लो। ऐसे बोल के वो एक नज़र जो है जैस्मिन की साइड देखती है। जैस्मिन अपना फेस टर्न कर लेती है क्योंकि उसको पता था ये सब वो मेरे साथ बुली करने के लिए कर रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, अपना फेस टर्न कर देती है। देन इसी बीच जो हमारी प्रीति और हमारी मीरा के मॉम जो रहते हैं ना वो वहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग किचन पे इन लोगों के लिए कुछ मतलब समथिंग प्रिपरेशन करने के लिए गए थे, जो कि प्रिपेयर्ड हो गया था। तो ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनकी दो फ्रेंड आई हैं। तो उनसे जो है हमारी जैस्मिन और पीहू बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से, जिसकी वजह से वो दोनों आंटी इन दोनों के ऊपर फ्लैट हो जाता है क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है। वो बहुत ज़्यादा टोन काट रहे होते हैं हमारी प्रीति और मीरा को। बाहर बाहर जो हमारी जैस्मिन रहती है ना वो मीरा को एम्बेरस करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही होती है। इसी बीच जैस्मिन बोलती है आंटी, वैसे एक बात बोलूं, आपकी बेटी इतनी शैतान है और आप कितनी क्यूट हो, कितनी इनोसेंट हो, आपको पता है आप बहुत प्यारी हो। पता है आपकी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से बुली करती है, मेरे से मतलब मिसबिहेव करती है, जस्ट लाइक ऐसे वो बात करती है, चढ़ा देती है कुछ, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करती है यार। आप लोग को पता ही है फ्रेंड बहुत ज़्यादा कमीने होते हैं ऑब्वियसली यार, इसमें भी यही होता है कि हमारी फ्रेंड ने ही अपनी फ्रेंड को धोखा दे दिया। मेरा तो भाई बस जैस्मिन के साथ देखी जा रही होती है, वो बोलती है यार ये क्या चल रहा है, ये तो भाई मेरी तो अच्छी खासी वार्ड लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे बोल के वो एक बार मम्मा की साइड देखते हैं, मम्मा जब उसके साइड दिखती है ना तो उसके फेस को देख करके मीरा की पूरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मम्मा उसके साइड बहुत गुस्से से देख रही होती है। तभी जो जासमीन रहती है बात टर्न करते हुए बोलती है लेकिन आपकी बेटी सच में बहुत अच्छी है, दिल से अच्छी है, हाँ थोड़ा मतलब शरारत कुछ ज़्यादा ही कर लेती है लेकिन बहुत अच्छी है। ऐसे बोल के वो हमारी मीरा के बारे में बोलती है, जिसकी वजह से उसकी जो मम्मा रहती है, मीरा की मॉम जो रहती है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बोलती है आई नो बेटा,
आज पहली बार किसी ने मेरी बेटी का तारीफ किया है। सो अब मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चा ऐसे बोल के जो रहती है, हमारी मीरा की मॉम जैस्मिन से बात कर रही होती है, पीहू भी इन सभी मॉम से बात कर रही होती है। देन पीहू जो रहती है प्रीति की मम्मा से बात कर रही होती है। प्रीति की मम्मा भी पीहू की इस मतलब क्यूट सा नेचर को, जिस तरीके से रिस्पेक्टिव नेचर था ना उसका, हमारी पीहू का, उनको बहुत पसंद आता है, उनके दिल को छू जाता है, क्योंकि उनका जो बिहेव करने का तरीका था ना बहुत अलग था। देन जो हमारी पीहू रहती है, वो हर एक चीज़ अपनी मम्मा से सीखी है। ऑब्वियसली उसकी मम्मा उसे बहुत चाहती है और उसको हर एक चीज़ सिखाती है, जो कि उसने अपने लाइफ टाइम सीखा था, जो उसकी फैमिली ने उसको सिखाया था, जिसकी वजह से आज पीहू दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत प्यार से करती है। इस तरीके से जो हमारी प्रीति की मम्मा रहती है, पीहू और जैस्मिन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी प्रीति और जो मीरा रहती है ना, बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे मॉम्स का दिल जीत ही चुके हैं। इसी बीच जो हमारी मीरा और हमारी आई मीन क्या बोलते हैं, हमारी प्रीति के डैड भी आ जाते हैं वहाँ पे। तो डैड के वहाँ पे आने के बाद सभी जो है उनकी इनकी नज़र सीधा उनके ऊपर पड़ जाती है। देन हमारी पीहू बोलती है ये कौन है? तो सामने से प्रीति बोलती है ये मेरे डैड हैं। तो बोलते अच्छा, और वो? तो बोलते ये मेरे चाचू हैं, हमारी मीरा के डैडा। तो बोलते अच्छा आप दोनों के डैडा, आई मीन दोनों के ही डैडा। तो बोलते हाँ। देन जो हमारी पीहू और हमारी जैस्मिन उनके साथ देख ही रहे होते हैं। देन उनको भी अच्छे से ग्रीट करते हैं, नमस्ते वगैरह करते हैं, उनसे भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो अंकल्स रहते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही इनका जो है बहुत कीमती टाइम इनके साथ बीत जाता है। देन हमारी पीहू को और हमारी जैस्मिन को ले जाते हैं हमारी मीरा और प्रीति अपने रूम के साइड। अपने रूम में ले जाने के बाद ये चारों एक ही रूम में थे इस टाइम, प्रीति के रूम में थे। तो सभी एक साथ बात करते हैं, बहुत कुछ बातें होती है। इसी बीच हमारी पीहू जो है प्रीति से बहुत कुछ बात करती है। देन उसकी नज़र एल्बम के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे उस एल्बम पे उसकी जस्ट नज़र पड़ती ही है कि प्रीति जो रहती है भाग के जाती है उस एल्बम को, मतलब अपने बैग के साइड छुपाने लगती है। तो पीहू बोलते है क्या आप छुपा रहे हो? तो बोलती है कुछ नहीं, मैं मैं क्या छुपा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो प्रीति के साइड पीहू और क्लोज आकर बोलती है नहीं आप कुछ छुपा रहे हो। तो बोलते नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। तो बोलते प्लीज दे दो। ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज आती है, लेकिन जो हमारी प्रीति रहती है ना उसे अपने से, आई मीन उस जो बुक था ना, क्या बोलते हैं एल्बम, उसको अपने से दूर करने का ट्राई कर रही होती है। वो पीहू को उस तक पहुंचने का बिल्कुल भी मतलब रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए वो उससे अपने से दूर रख रही होती है। लेकिन हमारी पीहू भी बहुत ढीठ थी, वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रीति के क्लोज आती है, उसके मतलब बैक से उसे पकड़ती है, अपने क्लोज करती है, जिसकी वजह से जो हमारी पीहू सॉरी प्रीति रहती है ना, वो कुछ टाइम के लिए मदहोश हो जाती है। और उसके हाथ नीचे आ जाते हैं। तो जो हमारी पीहू रहती है आराम से उसके हाथों से मतलब धीरे धीरे करके उस एल्बम को पकड़ती है और बोलती है थैंक यू। उसके ईयर के पास आकर बोलती है बहुत ज़्यादा प्यार से। ये चीज़ प्रीति को बहुत ज़्यादा फील करा रही होती है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। तभी जो हमारी प्यू रहती है उससे दूर होकर बोलती है थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के जो जैस्मिन का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में लाती है, और ये दोनों जो है एल्बम ओपन करके देखने लगते हैं। जो हमारी जैस्मिन रहती है वो तो बहुत स्माइल कर रही होती है। इसी बीच मीरा बोल वहाँ पे आ जाती है। मीरा बाहर गई थी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाने के लिए, वो नहीं चाहती थी कोई इनको डिस्टर्ब करे जब ये लोग अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे होंगे, वो वाला क्वालिटी नहीं, नॉर्मल वाला की फ्रेंडशिप वाला। तो इसलिए वो खुद जाती है अपने लिए और सभी के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। वहाँ जाने के बाद देखती है कि मम्मा ने बहुत कुछ बनाया है, तो बोलती मम्मा इतना सब कुछ बनाने की नीड नहीं थी। तो बोलते हैं बेटा ये आज फर्स्ट टाइम आपके कोई फ्रेंड यहाँ पे आए हैं, तो ऑब्वियसली हमको बनाना तो बनता है, अब लेकर जाओ। ऐसे बोल के मम्मा जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं। तो बोलते हैं बेटा आप इसको मत ले जाओ, हम किसी को भेजवाते हैं, ओके। तो बोलते मम्मा डोंट वरी हम ले जाएंगे। ऐसे बोल के जो हमारी मीरा रहती है ना, उस सब कुछ मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बना था, जो उसकी मम्मा ने और उनकी बड़ी मम्मा ने, बिग मम्मा ने बनाया था, उस सब कुछ उठा के अकेली ले जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वहाँ का माहौल ही कुछ अलग ही है। वहाँ पे दी जो है आराम से खड़ी है, वो सॉफ्ट होकर खड़ी है। देन ये दोनों अलग
साइड में होकर के कुछ देख रहे हैं। तो वो क्या करती है, वहाँ पे टेबल जो रहता है इनका स्टडी वाला, वहाँ पे वो रख देती है वो सब कुछ। और देन पीछे से जाती है वहाँ पे और देखने लगती है आखिर यहाँ पे है क्या। वहाँ पे देखती है तो वो खुद शॉक्ड हो जाती है, बोलते व्हाट द हेल। ऐसे बोल के वो एल्बम पकड़ने का ट्राई कर रही होती है। तभी जो हमारी जैस्मिन रहती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साइड खींचती है, जिसकी वजह से जो मीरा रहती है जैस्मिन की गोद में आकर बैठ जाती है। तो हमारी जैस्मिन बोलती है अच्छा, तो ये सारे राज यहाँ पे छुपे हैं, इसलिए दोनों सिस्टर हमें इस एल्बम से दूर रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैस्मिन के साइड हमारी मीरा देखती है, बोलती है प्लीज इसको क्लोज कर दो यार, क्या मतलब इसमें हमारी बचपन की पीक है यार, हमें एम्बेरस कर रहे हो आप दोनों। तो हमारी पीहू बोलती है ओ हो एम्बेरस, आई थिंक हम किसी एंगल से आप दोनों को एम्बेरस नहीं कर रहे हैं। देन हम तो आप लोगों किसी बात के लिए हम चिढ़ा भी नहीं रहे हैं, आप दोनों खुद हो रहे हो। बट मुझे पता नहीं था कि आप दोनों बचपन में इतने क्यूट हो। क्यों क्यों जैस्मिन। तो बोलती है हाँ यार सीरियसली, ज़्यादा तो मीरा भी क्यूट है एंड हाँ तुम भी हो थोड़ी बहुत क्यूट। ऐसे बोल के जो हमारी जैस्मिन रहती है मीरा को टीज कर रही होती है। मीरा को गुस्सा आता है और बोलती है मतलब क्या है, मैं क्यूट नहीं हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, बेकार दिखती हूँ। तो बोलती है यार मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही खुद बोल रहे हो। मतलब आपको पता है कि आप अच्छे नहीं हो, बेकार हो, इसलिए आप खुद की तारीफ खुद से कर रहे हो। तो जो हमारी जैस्मिन रहती है ना, ये चीज़ सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है जोरों से। तो क्या करती है, वो जैस्मिन के जो रहता है ना कॉलर को पकड़ती है और अपने साइड क्लोज करती है और बोलती है व्हाट यू मीन कि मैं क्यूट नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी क्यूटनेस के ऊपर मेरे स्कूल के लोग कितना मरते हैं और आप बोलते हो कि मैं क्यूट नहीं हूँ। तो बोलते हैं यार मैंने ऐसा कब बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हो मेरी जान। ऐसे बोल के जैस्मिन भी अपने फुल मूड में आ गई थी, क्योंकि उस दिन हमारी मीरा ने जैस्मिन को कुछ ज़्यादा ही टीज कर दिया था, जिसकी वजह से जैस्मिन थोड़ा सा सदमे में तो जा गई थी। बट अभी वो आ चुकी है प्रेजेंट में, इसलिए उसके बहुत क्लोज आकर उसके इतने क्लोज आती है ना कि इनके दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा करके इनकी फेस में जा रही होते हैं, जिसको ये दोनों एहसास कर पा रहे होते हैं। लेकिन 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 हमारी जैस्मिन तो बस उसके कानों पे कुछ बोलने के लिए गई थी। जस्ट बोलती है तुमने मुझे उस दिन किस किया था ना, अब मेरी बारी। आपने उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही टीज़ किया था मेरी जान, तो आपको भी इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे बोल के उससे दूर हो जाती है और बोलती है वैसे पीहू हम दो चार पिक्स इन दोनों के ले ही लेते हैं क्या। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं। ऐसे बोल के उन पिक को जो है निकालने का ट्राई कर रही होते हैं, लेकिन जो हमारी पीछे से प्रीति रहती है बोलती ही प्यू 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 प्लीज प्यू ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, यू लव मी ना, सो प्लीज ऐसा सब ये सब मत करो। तो पीहू ये बात सुन के टोटली शॉक्ड हो जाती, आपने क्या बोला। ऐसे बोल के वो शॉक्ड होके पीछे पलट के दिखती है, तो सामने से प्रीति खुद शॉक्ड हो जाती कि यार मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है क्या जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोल के वो सिर्फ पीहू के साइड देख रही होती है। जो जैस्मिन और मीरा जो रहते हैं दोनों शरारत कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम इस बात को सुन के ये दोनों भी शॉक्ड होकर प्रीति और पीहू के साइड देख रहे होते हैं, कभी पीहू के साइड कभी प्रीति के साइड। इन दोनों की जो आई कांटेक्ट है ना पीहू और प्रीति का, वो एकदम से हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साइड देख रहे होते हैं। देन हमारी जैस्मिन जो रहती है ना प्रीति के साइड देखते हुए बोलते प्रीति अभी आपने क्या बोला। तो प्रीति जो रहती है ना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो सामने से मीरा बोलती है दी व्हाट हैपेंड, समथिंग रॉन्ग। ऐसे बोल के वो और थोड़ा सा मतलब जोर से बोलती है, थोड़ा हाई वे में बोलती है, लेकिन तब भी उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है प्रीति का। तो जो जैस्मिन रहती है वो हमारी मीरा से थोड़ा दूर होती है, बोलती है वेट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे बोल के वो पीहू के पास जाती है और आप जाओ अपनी सिस्टर के पास। तो जो हमारी मीरा रहती है अपनी सिस्टर के पास जाती है और बोलती है दी आर यू ओके दी। ऐसे बोल के उनकी चिक्स को टच करने लगती है, जैसे गुच्ची गू, उनकी चिक्स को मतलब अपने फिंगर से हल्का हल्का प्रेस करने लगती है, जस्ट लाइक गुच्ची गुच्ची गू गुच्ची गू। देन हमारी इधर हमारी जो मीरा रहती है ना ये सब कर तो रही होती है, उसे मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन सामने से कोई रिएक्ट नहीं होता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है यार मैंने इतना टीज किया लेकिन दी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। एंड इधर इधर जो हमारी जैस्मिन रहती है ना प्यू के पास जाती है, उसके ना सीधा ईयर को पकड़ के खींचती है।
वो ज़्यादा कुछ मतलब गुची नहीं करती है, सीधा जाकर उसके ईयर को टाइटली वाला खींच लेती है, जिसकी वजह से हमारी पीहू होश में आती है। बोलते यार व्हाट द हेल, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है मेरा कान, ऐसे बोल के अपने कानों को पकड़ लेती है। उसका कान जो है ना पूरी तरीके से रेड हो गया था। तो बोलती है यार हम कब से आप दोनों को आवाज़ दे रहे हैं, बट तू तो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी, इसलिए मुझे इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैंने मतलब कर दिया। तो बोलती अच्छा तो मतलब कुछ भी। तो वो बोलते अच्छा ठीक है, बट मीरा आपकी दीदी को पूछो कि इन्होंने क्या बोला है। तो मीरा बोलती है मैं क्यों पूछूं, तुम पूछो ना, तुमने भी सुना है, मैंने ही नहीं सुना है। तो बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें तो बोलना ही गलत है। ऐसे बोल के जो हमारी पीहू के साइड और एक बार हमारी प्रीति के साइड देख करके जैस्मिन बोलती है वैसे प्रीति आपने हमारी पीहू के लिए कुछ वर्ड यूज किया था, तो एक बार और बोलोगे समथिंग, मुझे मतलब लगा कि मैं कुछ गलत सुनी हूँ या फिर मैं सही सुनी हूँ। ऐसे बोल के वो हमारी प्रीति के साइड देखने लगती है। प्रीति बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो कभी अपना सर नीचे कभी सीधा हमारी पीहू की साइड देखने लगती है। अरे पीहू को क्या ही देखोगी, पीहू तो खुद शॉक्ड थी कि आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। ये वाला प्रीति के माइंड में चल रहा होता है, आई मीन सॉरी हमारी पीहू के माइंड में चल रहा होता है। देन हमारी मीरा बोलती है दी समथिंग। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी नहीं, वो जस्ट लाइक फ्रेंड फ्रेंड में लाइक वाला सिस्टम रहता है ना, जस्ट लव यू सब यू तो रहता ही है ना यार फ्रेंड्स में, इसलिए मैंने बोला। तो बोलते अच्छा ये बात है, बट प्रीति, जैस्मिन बोलती है बट प्रीति आपने तो कुछ और ही एडवांस तरीके से बोल दिया। सो आई जस्ट रियलाइज कि आप हमें मतलब पीहू को थोड़ा सा वे में बात कर रही हो, मुझे ऐसा लगा। तो सामने से हमारी जो प्रीति रहती है वो हंसते हुए बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्माइल भी कर रही होती है ना, डर डर के कर रही होती है, क्योंकि यार उसको पता था अब ज्यादा वो शांत रहेगी या कुछ नहीं बोलेगी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वैसे देखो 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 मीरा ने तो कुछ खाने का लाया, चलिए खा लेते हैं। ऐसे बोल के वहाँ पे जो कचौड़ी देन समोसे वगैरह 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 पड़ा था, देन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंगो का वहाँ पे पड़ा था, उन सबको देती है और खाने लगती है। वो एक नज़र पीहू के साइड देखती है, पीहू भी बार बार प्रीति के साइड देख रही होती है, क्योंकि प्रीति ने जो वर्ड बोला था पीहू के लिए वो वर्ड पीहू के कान पे अभी भी सुनाई दे रहे होते हैं। यू लव मी ना, यू लव मी समथिंग हाई। ये कानों पे इस तरीके से गूंज रहे होते हैं ना पीहू के कि वो तो बस प्रीति के साथ बहुत पागलों की तरह देख रही होती है। इसी बीच जो रहता है इनका खाना पीना फिनिश हो जाता है। देन प्रीति बोलती है मैं इन सबको बाहर रख कर के आती हूँ। तो हमारी मीरा बोलती है दी 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 मैं जा रही हूँ ना, आप यहाँ पे रुको। तो बोलते क्यों तुम जाओगे, मैं जा रही हूँ। तो बोलते अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों जाते हैं। तो सामने जैस्मिन और पीहू एक दूसरे के साइड देखते हुए बोलते हैं हेलो 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 एक सेकेंड, ये आप दोनों का घर है तो हम दोनों को तो कुछ पता नहीं है, और आप दोनों साथ में ही जा रहे हो, मतलब ये गलत ही बात नहीं है। तो बोलते हैं हाँ दी गलत बात है ना, मैं जा रही हूँ। तो बोलते हैं नहीं तूने लाया ना मैं ले जाऊंगी। ऐसे बोल के सारे जो बर्तन वगैरह पड़े थे ना, प्लेट वगैरह एंड गिलास वगैरह पड़े थे, उन सारे गिलास वगैरह को लेकर के हमारी प्रीति वहां से निकल जाती है। तो हमारी जैस्मिन जो रहती है पीहू की साइड देखते हुए बोलती है पीहू वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रही हूँ। तो बोलती मैं खुद भी हो रही हूँ। तो सामने से जो हमारी मीरा रहती है वो बोलती है तो क्या करें। तो बोलती है अच्छा हमने आप लोग के घर को नहीं देखा है ठीक से, क्या आप हमें दिखाओगे। तो सामने से मीरा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, हम दिखाते हैं ना चलो। ऐसे बोल के ये तीनों जो हम वहाँ से निकल जाते हैं। जो हमारी पीहू रहती है और जैस्मीन घर के हर एक हिस्से को देखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है यार, किसी और के घर पे जाकर उनका घर देखना सच में औसम रहता है। मैंने भी ये चीज़ फील किया है। तो जो हमारी पीहू और मीरा रहती है वो बोलती है यार आप लोगों का घर तो बहुत अच्छा है, जस्ट कि सपनों का महल जैसा लगता है। तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ये घर ही मेरे डैडू और मेरे डैड ने मिल करके इस घर को बनाया है, मेरे दादू का ये ड्रीम हाउस था। तो बोलते अच्छा इसलिए है ये इतना औसम दिख रहा है। तो बोलते
वैसे आपके दादू कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं वो एक्चुअली एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं आउट ऑफ सिटी, सो उनको आते-आते लेट हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो हमारी मिरर है, वो हमारी प्रीति के डैड को डैड बोलते हैं और अपने डैड को डैडा बोलते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? इसलिए वो डैड और डैडा बोलते हैं, ओके? तो हमारी जो पीहू रहती है वो बोलते हैं ओह अच्छा इसलिए है, तो बोलते हैं ऐसे बोल के वो फिर से मतलब आउटसाइड जाते हैं। देन जो हमारी मीरा रहती है इनको टेरेस पे ले जाती है, टेरेस पे ले जाती है, वहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे टेरेस को सजाया गया है। देन नीचे कारपेट बिछाया गया है, वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, झूले भी हैं, बहुत अच्छे से टेरेस को मेंटेन किया गया था। देन वहाँ पे जिस तरीके से फ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगाया गया था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या हमारी प्रीति उसके दिल में जो बातें हैं उसको पीहू को समझा पाएगी, एक्सप्लेन कर पाएगी? या पीहू वो हर एक चीज समझ पाएगी, या जो उसके अंदर चल रहा है ये चीज वो पहले बताएगी हमारी मीरा को? स्टोरी में आगे क्या क्या होता है देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। देन गाइस मैं कुछ दिनों के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, 2 दिन या हो सकता है, हाँ समथिंग के अराउंड, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हाय बिन बोले मेहमान आ गए हैं हमारे घर पे, जिसकी वजह से मुझे स्टोरी बनाने का टाइम तो मिलेगा, बट आई थिंक मुझे अपना रूम खाली तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि गाइस बच्चे भी रहेंगे उनमें, करीबन 4 लोग के अराउंड आएंगी जिसमें बेबी तो रहेंगी। सो इस वजह से स्टोरी बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। हाँ अगर टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं बना दूंगी। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट, और कुछ नहीं, बस इतना ही मांगती हूँ आप लोगों से। बाय बाय, लव यू ऑल।